नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब भी कभी कोई भी ग्रह गोचर में स्थान परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। और खासकर यदि शनि ग्रह कभी स्थान परिवर्तन करें अथवा वक्री हो जाएं, तो लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु शनि ग्रह से भयभीत होना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शनि ग्रह तो प्रकृति में एक संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं। यूं तो मानव जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और शनिदेव ये प्रत्येक व्यक्ति के उसके कार्यों के अनुरूप अपना फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। यह कर्म प्रदाता है। हमारे किसी भी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य यह शनिदेव ही करते हैं। अतः 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक कुल 141 दिनों तक शनिदेव मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यदि वह शुभ ग्रह है तो उनके शुभता में वृद्धि हो जाती है, और यदि वह अशुभ ग्रह है तो उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनि ग्रह तो मकर राशि में स्वयं की राशि में विराजमान है, अतः अपनी ही राशि में उनकी वक्रगत अवस्था जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हो, यदि स्वगृही अथवा उच्च के बैठे हो, आपके लिए शनिदेव यदि कारक ग्रह हो, तो जीवन में इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। यह शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में स्थायित्व प्राप्त होगा, अन्यथा आप हमेशा भटकते रह जाएंगे। इसी संदर्भ में शनि के वक्रगत अवस्था का वृश्चिक राशि के संबंध में अपनी कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के लोग अपने ही शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। वे अति गंभीर, निडर, साहसी, थोड़ा जिद्दी एवं क्षणिक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। वे अत्यंत ही रहस्य एवं जिज्ञासाओं की दुनिया में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि इनमें अंतर ज्ञान की गहरी समझ होती है। अतः खोजी प्रवृत्ति के कारण ये अनुसंधान के क्षेत्र में काफी सफल सिद्ध होते हैं। आपके लिए शनिदेव तृतीय पराक्रम स्थान एवं चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान के स्वामी बनकर आपके जीवन में आपके प्रयासों को बल देने का कार्य शनिदेव ही करते हैं, एवं किसी भी प्रकार की भौतिक सुखों, भवन का सुख, वाहन सुख आदि के लिए शनिदेव ही आपको आकर आपके जीवन में सफलता देने का कार्य करते हैं। यूं तो शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मंगल एवं शनि में शत्रुता मानी गई है, परंतु जीवन में प्रत्येक ग्रहों का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान में शनिदेव आपके तीसरे भाव में मकर राशि में स्वगृही संचरण कर रहे हैं। चंद्र राशि से जब भी तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में शनिदेव आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल देने का कार्य करते हैं। अतः आपके तीसरे भाव में शनिदेव बैठकर आपके जीवन में अनेक प्रकार के सफलताएं देने का कार्य करने वाले तो थे, परंतु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए राहु देव की
नौवीं दृष्टि शनि ग्रह पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव वह शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए स्वगृही शनि जाने जाते हैं। इन 141 दिनों में शनिदेव आपके तीसरे भाव, चौथे भाव एवं दूसरे भाव धन कुटुंब वाणी भाव को भी जागृत करने वाले हैं, क्योंकि बकरी अवस्था में शनिदेव अपनी पिछली राशियों का भी फल देने लगते हैं। इस प्रकार इस अवधि में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन परिलक्षित होंगे और आप सफलता की तरफ पुनः आगे बढ़ेंगे। अपने कार्यों का लेखा जोखा करने का यह एक समय होगा, क्योंकि अपने जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति को कभी कभी विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है और अपने पिछले जीवन की क्रियाकलापों को सोचने समझने का भी एक वक्त मिलता है। अतः जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो व्यक्तियों को अपने बीते हुए समय को फिर से देखने का एक मौका आता है। इस अवधि में अपने वर्तमान जीवन पथ पर क्या पाया और क्या खोया पीछे मुड़कर देखने का एक वक्त आ रहा है। समाज में आपकी भागीदारी इस अवधि में बढ़ेंगे और समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा। आपके प्रयासों को इस अवधि में एक दिशा मिलेगी और आपके कदम अंधेरों से निकलकर अब उजाले की तरफ बढ़ चलेंगे। यह भाग्यशाली समय आपके लिए यह रहने वाला है, क्योंकि कोई भी पापी ग्रह पराक्रम स्थान में आकर आपके प्रयासों को एक सही दिशा देने का कार्य करते हैं। आप में बहुत अधिक ऊर्जाएं भर देने का कार्य करते हैं। अतः अपनी शक्ति, अपनी ताकत के बल पर आप जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, परंतु कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास भी व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होता है। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बनाकर रखें, प्रेम भाव से रहें, यह आपके लिए भी आवश्यक होगा। यात्राओं का योग बनेगा इस अवधि में और उन यात्राओं से आपको निश्चित रूप से अनेक सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। यदि आईटी के क्षेत्र में आप हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें तीसरी दृष्टि आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव पर पड़ने जा रहे हैं। यूं तो शनिदेव की दृष्टि से लोगों के मन में एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं होती है। सामने जिस राशि पर दृष्टि पड़ती है शनिदेव की, वह यदि मित्र राशि हुए, शम राशि हुए, तो फिर उस भाव के फल को नाश नहीं करते हैं शनिदेव। पंचम भाव की राशि बृहस्पति की राशि है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति एवं शनि में सम संबंध होने के कारण पंचम भाव के फल में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे, क्योंकि बकरी अवस्था में जब भी कोई ग्रह आते हैं तो उनकी शक्तियां बढ़ जाया करती है, और वह यदि शुभ ग्रह हैं तो उनके शुभता में वृद्धि होते हैं, और यदि वह अशुभ ग्रह होते हैं तो उनके अशुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनिदेव अशुभ ग्रह होने के बावजूद भी यह न्याय के देवता स्वगृही विराजमान हैं। अतः अपनी ही राशि में बैठकर शनिदेव इस वक्रगत अवस्था में अशुभ परिणाम नहीं देने वाले होंगे। अतः पंचम भाव से संबंधित आपको निश्चित रूप से अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। यदि आप कहीं दाखिला लेना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे और उसमें सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी, तो निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। अपने बच्चों की सफलताओं से
आपका मन प्रसन्न होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु आकस्मिक लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से इस अवधि में बनेंगे। शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि में यदि आपकी रुचि है तो इस अवधि में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आपके बुद्धि में एक पैनापन दिखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी प्रकार के यदि तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि होने के कारण एवं चंद्रमा तथा शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण नवम भाव से संबंधित आपकी फल में अभी तक बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं मिल रहे थे, परंतु बकरी अवस्था में अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता के साथ यदि किसी भी प्रकार के संबंधों में दूरियां आ गई थी तो वह भी अब समाप्त होंगे, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। यात्राओं का खूब योग बनेगा और वह यात्राएं आपके व्यापारिक क्षेत्रों के लिए सफलतादायक रह सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पुनः शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब आपके द्वादश स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है। शुक्र एवं शनि में मित्रता होने के कारण वह अपने मित्र के भाव को कभी भी नुकसान देने का कार्य नहीं करते हैं। अतः बाहरी स्थानों से आपको लाभ होंगे। व्यय की तो थोड़ी अधिकता रह सकती है। हो सकता है कि आप अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए खर्चे करें। भवन, भूमि, वाहन के लिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अपने मकान के लिए आप इस अवधि में हो सकता है कि कुछ खर्चे करें, परंतु यदि विदेशों से आपके कोई भी व्यापार हैं तो इस अवधि में उसमें आपके उन्नति होंगे। शनिदेव आपके अब द्वितीय भाव का भी फल करेंगे, जो वाणी का भाव होता है, जो अचल संपत्ति का भाव होता है। अतः इस अवधि में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि वाणी के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को अपना किया जाता है और वाणी के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति से संबंधों की गरिमा समाप्त होती है। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में अपने कुटुंबों के साथ अच्छे व्यवहार रखें तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। वह आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। अचल संपत्ति में इस अवधि में वृद्धि होंगे। आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो शनिदेव का 141 दिनों का वक्रगत अवस्था है वह आपके लिए अनेक मायनों में अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। परंतु अपने जीवन पथ पर सोच समझकर चलना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। परंतु फिर भी शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। आप मजदूरों को सहायता करने का कार्य करें। आप किसी भी हॉस्पिटल में बीमार एवं लाचार व्यक्ति को यदि सहायता करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यधिक प्रसन्न होकर किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव से मुक्त कर देंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।